एंड डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे समाजीकरण का अर्थ तथा परिभाषा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज अपनी परंपराओं, मान्यताओं तथा आदर्शों के अनुसार बनाता है तथा स्वीकृति प्रदान करता है। संक्षेप में समाजीकरण की प्रक्रिया का आधार अंतः प्रक्रिया इंटरैक्शन है। दूसरे शब्दों में समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतर प्रक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं एवं अभिवृत्तियों एटीट्यूड्स को सीखता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जन कल्याण की भावना से प्रेरित होते हुए अपने आप को अपने परिवार, पड़ोस तथा अन्य सामाजिक वर्गों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, जिससे वह समाज का एक श्रेष्ठ, उपयोगी तथा उत्तरदायी सदस्य बन जाए तथा उक्त सभी सामाजिक संस्थाएं एवं वर्ग उसकी प्रशंसा करते रहें। इस प्रकार समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया अंतः प्रक्रिया अथवा सामाजिक कार्य के अंतर्गत आती है। इसमें यह बताया गया कि जो सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, क्या होता है इसके द्वारा जो व्यक्ति होता है एक सामाजिक प्राणी बनता है, ठीक है। और इसके द्वारा क्या करता है, जो व्यक्ति को समाज क्या सिखाता है, अपनी परंपरा सिखाता है, मान्यताओं तथा आदर्शों के अनुसार बनाता है और उसकी स्वीकृति प्रदान करता है। और इसमें क्या होता है, जो इसका वेश होता है, इसमें इंटरैक्शन होता है, अंतः प्रक्रिया होता है। व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से क्या करता है, इंटरैक्शन करता है और सामाजिक आदतों, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराओं, एटीट्यूड्स को ये सब सीखता है। और हमेशा वो जन कल्याण में क्या सोचता है कि आगे बढ़े, ठीक है। तो इसलिए वो श्रेष्ठ, उपयोगी तथा उत्तरदायी सदस्य बन जाए, ये सब सीखता रहता है। डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का परिभाषा। व्यक्ति को सामाजिक स्वरूप देने वाली प्रक्रिया को समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। समाजीकरण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दी जा रही है। रॉस, समाजीकरण सहयोग करने वाली व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। Socialization is the development of be feeling in associates and the growth in their capacity and will to act together. J.S. Ross. हैविगस्ट एवं न्यूगार्टन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने समाज के स्वीकृत ढंगों को सीखते हैं तथा इन ढंगों को अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेते हैं। Socialization is a process by which children learn the ways of their society and make these ways part of their own personality. हैविगस्ट एंड न्यूगार्टन। गिलिन और गिलिन, समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है तथा उसी के स्तर के अनुसार कार्य करता है, उसके लोकाचार, परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। By the term socialization, we mean the process by which the individual develops into a functioning member of the group according to its standards, conforming to its modes, observing a tradition, and adjusting himself to the social situation he meets sufficiently well to command the tolerance, if not admiration, of his fellows. Gillen and Gillen. बोगार्डस, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं और ऐसा करने में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। Socialization is the process whereby persons learn to behave dependently together on behalf of human welfare and in so doing experience social self-control, social responsibility and balanced personalities. बोगार्डस। तो इसमें ये बताया गया है, जो फर्स्ट परिभाषा है जेएस रॉस ने दिया है। इन्हें क्या बताया, ये डेवलपमेंट ऑफ बी फीलिंग इन एसोसिएट्स, मतलब कि हम भावना। बी फीलिंग क्या करता है, विकास करता है। व्यक्ति के अंदर कौन सी फीलिंग आती है, हम भावना आता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा और क्षमता में वृद्धि करता है, ठीक है। साथ में कार्य करने की क्या करता है, कैपेसिटी करता है और साथ में वो काम करते हैं। तो जेएस रॉस ने बताया था। सेकंड डेफिनेशन है हैविगस्टन एंड न्यूगार्टन। तो इनने क्या बताया है, ये चिल्ड्रन लर्न द वेज ऑफ देयर सोसाइटी, जो चिल्ड्रन होते हुए कैसे जो भी सोसाइटी से सीखते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने जो व्यक्तित्व का एक अंग बना लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, यहाँ पे जो गिलिन ने क्या बोला है, गिलिन और गिलिन ने क्या बताया, समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, जिसके द्वारा व्यक्ति का क्या होता है,
समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक फंक्शनिंग मेंबर बनता है और उसी के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। अगर फंक्शनिंग में जो फंक्शन मेंबर हो जाएगा तो उसी के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। और वही क्या करेगा, समन्वय स्थापित करता है। लोकाचार, परंपरा, ये सब सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। जो फोर्थ है, बोगार्डस ने क्या बोला है, इज द प्रोसेस वेयर बाय पर्सन लर्न टू बिहेव डिपेंडली टुगेदर ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इसमें क्या करते हैं, मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर, जो मानव कल्याण होगा तो एक दूसरे पर निर्भर होकर क्या करेंगे, व्यवहार करना सीखते हैं कि व्यवहार कैसे करने हैं आपस में। और इससे क्या होगा, सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। समाजीकरण का सिद्धांत, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक जॉर्ज सी होम्स हैं, जिन्होंने कहा कि हमारी इसमें रुचि नहीं कि मनुष्य कैसे सीखता है, क्या सीखता है, हमारी इसमें रुचि है कि मनुष्य सीखने के बाद क्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण के फलस्वरूप मनुष्य के अंदर होने वाला व्यवहार परिवर्तन को ही समाजीकरण कहा जाता है। यह समाजीकरण जिस किस प्रकार होता है, इसमें उसकी प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसलिए यह सिद्धांत अपूर्ण प्रतीत होता है। तो इसमें क्या बोला, व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत। तो इसके क्या जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, जॉर्ज सी होम्स। उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य कैसे सीखता है, इसमें उनकी रुचि नहीं है, क्या सीखता है इसमें रुचि नहीं है, उनकी रुचि इसमें है कि मनुष्य सीखने के बाद क्या करता है, जो भी सीख लेगा उसके बाद क्या करेगा। तो मनुष्य के अंदर जो भी व्यवहार परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, समाजीकरण। तो इसका नाम ही है व्यवहारवादी, मतलब जो भी व्यवहार में परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे समाजीकरण। इसमें ये जो समाजीकरण ये किस प्रकार होता है ये नहीं बता रहा है, इसलिए इसमें ये इनकम्प्लीट प्रतीत होता है ये सिद्धांत। सेकंड है प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कूले, सॉरोकिन एवं जॉर्ज मीड है, जिन्होंने यह बताया कि समाजीकरण मूल्यों को आत्मसात करने या सांस्कृतिक अर्थों, प्रतिमानों, आदतों आदि का संचरण करने की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें क्या बोला है, जैसे प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत, इन लोगों ने ये प्रवर्तक हैं, कूले हो गया, सॉरोकिन, जॉर्ज मीड आदि, ठीक है, और भी हैं, हमने बताया नहीं है, बस 3 के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया, सामाजिक करण मूल्यों को आत्मसात, जो भी इनके मूल्य हैं उनको आत्मसात करने के, और जो सांस्कृतिक अर्थ हो गए, प्रतिमान, आदत, उनका संचरण करने के, जो भी सीखने के लिए बोला है कि जो भी सांस्कृतिक अर्थ हो गया, प्रतिमान, आदत सीखे, ग्रहण करे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो भी है व्यक्ति, उनको क्या बनाया जाएगा, एक सोशल प्राणी बनाया जाता है। थर्ड, प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक मॉर्टन, टालकोट, पार्सन्स आदि है। इनके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा सामाजिक परिस्थितियों के बीच पारस्परिक क्रिया चलती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य समाज सम्मत मूल्यों तथा दक्षताओं को अपनाने में व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेता है। वर्तमान में यही सिद्धांत अत्यधिक प्रचलन में है। तो इसमें क्या बताया गया है, प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत। तो इनके जो प्रवर्तक हैं मॉर्टन है, टालकोट, पार्सन्स आदि हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति और सामाजिक परिस्थितियों के बीच एक क्रिया चलती है, ठीक है। व्यक्ति और किसके बीच में चलती है, सामाजिक परिस्थितियों के बीच में एक क्रिया चलती है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, मनुष्य क्या करेगा, समाज सम्मत होगा और दक्षताओं को अपनाने में व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेता है, ठीक है। आजकल कौन सा ये अत्यधिक प्रचलन में है, यही है प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। परिवार, बालक के समाजीकरण के विभिन्न तत्वों में परिवार का प्रमुख स्थान है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। यही नहीं, वह परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अपने परिवार के
आदर्श मूल्य, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा मान्यताओं एवं विश्वासों को भी सने सने सीख जाता है। संक्षेप में परिवार के सभी सदस्यों के साथ अंतर प्रक्रिया द्वारा बालक का समाजीकरण होता रहता है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, जो फैमिली होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, सोशलाइजेशन में। जैसे जैसे प्रत्येक बालक का जन्म किस में होता है, परिवार में ही होता है। जो भी बालक होते हैं उनका जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे कि बालक जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो किसके संपर्क में आएगा, अपने माता पिता के आएगा, भाई बहनों के, परिवार के जो भी अन्य सदस्य होते हैं। तो उन्हीं से क्या ये सीखेगा, प्रेम सीखेगा, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग, बहुत सारे सामाजिक गुणों को ये सीखता रहता है, ठीक है। और अपने परिवार के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड है पड़ोस, नेबरहुड। पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतर प्रक्रिया द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है तो उसका बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि पड़ोस खराब है तो बालक बिगड़ने की संभावना है। यही कारण है कि अच्छे परिवारों के लोग अच्छे ही पड़ोस में रहने पर जोर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, फर्स्ट फैमिली है, सेकंड क्या होता है, पड़ोस वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे होता है, जैसे इंटरेक्शन जो करेगा आस पड़ोस में भी जो बालक करता रहता है तो उनके भी क्या करेगा, संस्कृति और सामाजिक गुणों को सीखता रहता है, उसे ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। अगर पड़ोस अच्छे होंगे तो बालक का व्यक्तित्व क्या होगा, उसके विकास पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर जो पड़ोस खराब है तो क्या होगा, बालक बिगड़ने की संभावना उसमें अधिक होती है। तो जो भी अच्छे लोग होते हैं, अच्छे घर के लोग होते हैं, क्या सोचते हैं कि उनका पड़ोस भी अच्छा हो। थर्ड, स्कूल। परिवार तथा पड़ोस के पश्चात स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। बालक इन विभिन्न परिवारों के बालकों तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे उसका समाजीकरण तीव्र गति से होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहाँ एक और विभिन्न विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों तथा आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान होता है, वहाँ दूसरी ओर उसमें स्कूल की विभिन्न सामाजिक योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास भी होता रहता है। इस दृष्टि से परिवार तथा पड़ोस की भांति स्कूल भी बालक के समाजीकरण का मुख्य साधन है। तो इसमें क्या होता है, स्कूल है, अब थर्ड स्कूल है, ठीक है। परिवार और फैमिली और नेबरहुड के बाद में थर्ड स्कूल है, ठीक है। इसमें भी इसका समाजीकरण का रोल प्ले करता है। इसमें क्या होते हैं, जो स्कूल में होते हैं विभिन्न परिवार के बालक और शिक्षक आते हैं, ठीक है। तो उनके साथ क्या होता है, सामाजिक प्रतिक्रिया करता है वो। और सबसे ज़्यादा तीव्र गति कौन देता है, स्कूल देता है, ठीक है। इसमें क्या हम वो विभिन्न विषयों पे तो प्रत्यक्ष शिक्षा ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसमें अप्रत्यक्ष शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे सामाजिक योजनाओं में वो सब एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो वहाँ से भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। फोर्थ, खेल कूद, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। प्रत्येक बालक खेल कूद को पसंद करता है। वह खेलते समय जाति पाति, ऊंच नीच तथा अन्य प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अंतर प्रक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खेल में सामाजिक अंतर प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। खेलते ही खेलते बालक में प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक गुण अनजाने ही सहज में विकसित हो जाते हैं। संक्षेप में खेल कूद के द्वारा बालक के समाजीकरण में अत्यधिक सहायता मिलती है। तो फोर्थ हमारा है खेल एंड कूद, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो भी बालक होते हैं वो क्या पसंद करते हैं, खेल कूद पसंद करते हैं। और वो खेलते समय क्या करते हैं, उसमें जाति पाति, ऊंच नीच या अन्य प्रकार के भेदभाव वो नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरे बालक के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और उन्हें क्या होता है, इससे आनंद मिलता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, उनके इंटरेक्शन करते हैं और इससे उनके अंदर क्या आता है, प्रेम आता है, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग, ये सारे जो आदि गुण हैं ये सीखते हैं, ठीक है। तो जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है समाजीकरण में।
5th, स्काउटिंग तथा गर्ल गाइडिंग। स्काउटिंग तथा गर्ल गाइडिंग का भी बालक तथा बालिकाओं के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह संगठन बालक तथा बालिकाओं को जन कल्याण के लिए सामूहिक कार्यों को करने के अवसर प्रदान करते हैं। इन कार्यों को करते हुए बालक तथा बालिकाओं में परस्पर सहयोग, त्याग एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावनाएं विकसित हो जाती है। स्पष्ट है कि स्काउटिंग तथा गर्ल गाइडिंग भी बालक तथा बालिकाओं के समाजीकरण में अत्यधिक सहयोग प्रदान करते हैं। तो इसमें 5th है स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग। ठीक है, इससे क्या होता है, बालक और बालिकाओं के बीच में क्या होता है, समाजीकरण होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जन कल्याण। ठीक है, जन कल्याण होगा तो क्या होगा, सामूहिक कार्य करेंगे। ठीक है, इससे इनके अंदर क्या आता है, सहयोग आता है, त्याग आता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावनाएं विकसित हो जाती है। ठीक है। 6, जाति कास्ट। जाति का मुख्य उद्देश्य बालक का समाजीकरण करना है। ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक जाति की सांस्कृतिक उपलब्धियां, परंपराएं, रीति रिवाज तथा प्रथाएं अलग अलग होती है। अतः प्रत्येक जाति सदैव इस बात पर बल देती है कि उस जाति के बालक उक्त बातों को अपना ही जाति के अनुसार ग्रहण करे। यही कारण है कि प्रत्येक जाति के बालक का समाजीकरण अलग अलग होता है। तो 6 क्या है, कास्ट है। ये भी इम्पोर्टेंट प्ले करता है समाजीकरण में। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें जो बालक पढ़ेंगे तो इसमें इनके अंदर ये प्रत्येक जाति की क्या होगी, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ जो भी होती है, परंपराएं होती है, रीति रिवाज होती है, और सबकी प्रथाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। और इस किस पे बल देती है बात, कि उक्त बातों को अपनी जाति के अनुसार ग्रहण करें। ठीक है, सब अपने अपने के वो कास्ट को ग्रहण करें। ठीक है, और सबका जो भी समाजीकरण होता है, सब प्रत्येक बालक के जो जाति का होता है वो सब अलग अलग होता है। 7, समुदाय अथवा समाज, कम्युनिटी और सोसाइटी। बालक के समाजीकरण में समुदाय अथवा समाज का गहरा हाथ होता है। प्रत्येक समुदाय अथवा समाज अपने अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों के द्वारा बालक का समाजीकरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। वे साधन हैं जाति तथा राष्ट्रीय प्रथाएं एवं परंपराएं, मनोरंजन एवं राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, जातीय पूर्वधारणाएं, वर्ग और वर्ण, सामाजिक परंपराएं और प्रथाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा के साधन तथा अन्य सुविधाएं। तो इसमें 7th में क्या बोला, कम्युनिटी और सोसाइटी। जो बालक के समाजीकरण में है होता है, कम्युनिटी और सोसाइटी का भी रोल प्ले होता है। ठीक है, गहरा हाथ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी साधन होते हैं, इसमें जाति और राष्ट्रीय प्रथाएं, इसमें सबकी अलग होती है। जाति और राष्ट्रीय प्रथाएं, परंपराएं सीखता है, मनोरंजन होते हैं, जो भी राजनीतिक विचारधाराएं होती है, धार्मिक कट्टरता होता है, संस्कृति, कला, ये सब क्या होते हैं, ये इसके अंदर ही आते हैं, कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर। 8th, रिलीजन, धर्म। धर्म का बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योग है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के कुछ संस्कार, परंपराएं, आदर्श तथा मूल्य होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्तियों एवं समूह के संपर्क में आता जाता है, वैसे वैसे वह उक्त सभी बातों को स्वाभाविक रूप से सीखता जाता है। तो इसमें 8th है रिलीजन, जो भी धर्म होता है। ठीक है, इसमें भी इसका महत्वपूर्ण योग होता है। ठीक है, जो भी प्रत्येक धर्म होते हैं, कुछ उनके संस्कार होते हैं, परंपराएं होती है, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे बालक क्या करेगा, अपने धर्म या अन्य धर्मों के व्यक्तियों के संपर्क में आता है। ठीक है, एक बालक दूसरे बालक के कांटेक्ट में आएगा तो उसका धर्म अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा, तो वो सब क्या करेगा, स्वाभाविक रूप से वो सब सीखता जाता है। तो सोशलाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो भी फैक्टर्स हैं ये सब हमने बता दिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।